बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। प्यारे दोस्तों, जूँ जूँ इंसान तरक्की कर रहा है त्यों त्यों इंसान सेहत के हवाले से मुश्किलात का शिकार भी हो रहा है। सेहत के हवाले से जो सबसे ज़्यादा बीमारी इंसानों को आजकल तंग कर रही है वो है पेट के हवाले से। पेट में गैस बन जाना, सीने में तेज़ाबियत होना, सीने में ग़िज़ा का जो वापस आना और जलन होना, इसके अलावा डकार वगैरह आना, बदहज़मी होना, ग़िज़ा का हज़म ना होना, इस तरह की मुश्किलात का शिकार इंसान हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी तमाम तकलीफ़ पर काबू पाने के लिए मैं आपके लिए आज लाया हूँ 2 मेडिसिन। इन 2 मेडिसिन को इस्तेमाल करके आप इन तमाम तकलीफ़ पर काबू पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी तो प्यारे दोस्तों, पेट में हवा का बन जाना, इसके अलावा सीने में जलन, तेज़ाबियत, ग़िज़ा का बार बार ऊपर आना, गले की तरफ आना, जिसकी वजह से आपका गला खट्टा हो जाए, आपका मुंह खट्टा हो जाए या दांत खट्टे हो जाएं, ऐसी तमाम तकालीफ़ की वजूहात क्या होती हैं, इसके लिए मैं ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाने वाला, लेकिन मुख्तसर सी एक दो चीज़ बता देता हूँ कि आप अगर ज़्यादा मर्चीली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इस तरह की ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती हैं। या आप खाना खा के बैठे रहते हैं या आप पानी कम पीते हैं, तो इस तरह की तमाम तकलीफ़ आपको हो सकती हैं। लेकिन चूँकि आज मेरा टॉपिक सिर्फ़ आपको 2 मेडिसिन के बारे में बताना है, इनकी जो वजूहात है इन तमाम तमाम तकालीफ़ की, वो मेरा टॉपिक नहीं है। तो मैं आपको 2 मेडिसिन जो बताने वाला हूँ उनमें पहली मेडिसिन का नाम है एसाफोटिडा। जी दोस्तों, एसाफोटिडा होम्योपैथी की मेडिसिन है। ये आपने अगर इस्तेमाल करनी है, आपको मसला है मैदे में हवा बन जाती है, आपका पेट फूल जाता है, आपकी ग़िज़ा हज़म नहीं होती, आपको खट्टे डकार आते हैं, बहुत बड़े डकार आते हैं, आपका जो खाना है वो ऊपर गले की तरफ आता है, जिसकी वजह से आपका गला खट्टा हो जाता है, आपका मुंह खट्टा हो जाता है, आपके दांत तक खट्टे हो जाते हैं और बाज़-औक़ात आपको खट्टी उल्टी भी आ जाती है, तो या मतली होती रहती है, जिसकी वजह से आपका जो गले का और मुंह का मसला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ जाती है। तो ऐसी तमाम तकालीफ़ पर काबू पाने के लिए, ये तमाम तकालीफ़ ख़त्म करने के लिए आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है एसाफोटिडा। एसाफोटिडा होम्योपैथी की मेडिसिन है। ये आपने क्यू ताकत में लेनी है या इसको मदर टिंक्चर भी कहते हैं। मदर टिंक्चर या क्यू ताकत दोनों एक ही चीज़ें हैं। अच्छी कंपनी की मेडिसिन आप ले लें किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से, किसी भी होम्योपैथिक शॉप से आप ख़रीद कर ये मेडिसिन सुबह, दोपहर, शाम खाने से आधा घंटा या 10 मिनट पहले आप आधे गिलास पानी में 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम 3 मरतबा आपने ये ड्राप्स इस्तेमाल करने हैं। ये वाले ड्राप्स आपकी इन तमाम तकालीफ़ को ख़त्म कर देंगी, जो तकालीफ़ मैंने पहले आपसे बयान की हैं, जैसे पेट में हवा का बन जाना, पेट फूल जाना, खट्टी डकारें आना, मैदे में तेज़ाबियत और गले में तेज़ाबियत, गले में जलन, यहाँ तक कि आपका मुंह भी खट्टा हो जाता है, दांत खट्टे हो जाते हैं और डकार बड़ी ज़ोर से आता है। तो ऐसी तमाम तकलीफ़ को आपने ख़त्म करना है एसाफोटिडा मेडिसिन से। एसाफोटिडा मैंने आपको बताया कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन है और आपको ये किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जर्मन की मेडिसिन ले लें, वरना पाकिस्तानी मेडिसिन भी अच्छा काम करती हैं। किसी अच्छी फार्मेसी की एसाफोटिडा मेडिसिन आप इस्तेमाल करके इन तमाम तकालीफ़ से निजात हासिल कर सकते हैं। एसाफोटिडा आपकी एक और बड़ी मुश्किल हल कर सकती है, और वो मुश्किल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि उनके गले में जो हवा का गोला है, गैस की वजह से जो गोला बन जाता है,
वो अगर किसी को महसूस हो तो उसके लिए ऐसा फुटीडा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका वो मसला ऐसा फुटीडा मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं। दूसरी मेडिसिन जिसको इस्तेमाल करके आप अपने मैदे की जलन, सीने की जलन, तेज़ाबियत, खट्टे डकार आना और खट्टी ग़िज़ा का आपके गले में बार बार आना, जिसकी वजह से आपके दांत भी खट्टे हो जाते हैं, पेट फूल जाता है, इस तरह की तमाम तकलीफ़ के लिए जो दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है रोबिनिया। रोबिनिया मेडिसिन होम्योपैथी की मेडिसिन है। ये आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है क्यू ताकत में। आप ये मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ख़रीद सकते हैं। ये दवा आपने 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम खाने के बाद आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। ये दवा इस्तेमाल करने से आपकी जितनी भी तकलीफ़ हैं, पेट का फूल जाना, मैदे में जलन, तेज़ाबियत, सीने में जलन, ग़िज़ा का तुरश ग़िज़ा जो होती है, खट्टी ग़िज़ा होती है, जिसकी वजह से आपको बार बार अपना जो है कुछ पीना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है ताकि आपका, या कुछ खाना पड़ता है ताकि आपका जो जलन वाला मसला है वो ठीक हो जाए। तो ऐसी तमाम तकलीफ़ पर काबू पाने के लिए आप रुबीनिया क्यू ताकत में, या इसको मदर टिंचर भी कहते हैं, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला जो मैदे का और गले का तेज़ाबियत का मसला है ये हल हो जाएगा। कुछ लोगों को तेज़ाबियत की वजह से खाना खाने के बाद खट्टे डकार शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि मतली शुरू हो जाती है, यानी जैसे उल्टी आने वाली है, इस तरह की कैफियत बन जाती है। अगर ऐसा मसला बन जाए तो भी रुबीनिया मेडिसिन इस्तेमाल करके आप अपनी ऐसी हालत को दुरुस्त कर सकते हैं। मैदा की तेज़ाबियत से अगर सर में दर्द हो जाए, कुछ लोगों को ऐसा मसला हो जाता है कि जो मैदे की तेज़ाबियत है या गैस है, उससे जो गैस चढ़ती है ऊपर वाले हिस्से को, यहाँ तक कि उनका सर जो भारी हो जाता है, उसकी वजह से सर में दर्द हो जाती है। तो ऐसा मसला हो तो भी रुबीनिया मेडिसिन इस्तेमाल करके आप ऐसे मसले पर काबू पा सकते हैं, आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। मैदे का मसला, पेट फूल जाना, तेज़ाबियत, ख़ास तौर पर तेज़ाबियत के हवाले से बात कर रहा हूँ बार बार, जो खट्टी डकारें होती हैं, गले में खट्टा मवाद आता रहता है, जैसे ग़िज़ा ऊपर को आ रही है, अगर ऐसा मसला है आपको, ऐसी प्रॉब्लम है, एसिडिटी जिसको कहते हैं, तेज़ाबियत है, इन तमाम तकलीफ़ पर आप हमेशा के लिए काबू पाना चाहते हैं तो परहेज़ के साथ साथ अगर आप ये मेडिसिन, दोनों मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपका मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। रुबीनिया मेडिसिन आपको थोड़ा लंबा अरसा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, चूँकि ये होम्योपैथी की मेडिसिन है और वक्ती तौर पर भी इसका असर होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट लेने के लिए आपने ये दवा लंबे अरसे इस्तेमाल करनी है, कम से कम 1-2 माह इस्तेमाल करें तो आपका ये मसला मैदे के हवाले से और गले के हवाले से जो जलन का है, तेज़ाबियत का है, ये ठीक हो जाएगा। आज मैंने आपको 2 मेडिसिन बताई। पहली मेडिसिन एसाफुटीडा और दूसरी मेडिसिन रुबीनिया। एसाफुटीडा और रुबीनिया दोनों होम्योपैथी की मेडिसिन है, क्यू ताकत में आपने इस्तेमाल करनी है। एसाफुटीडा आप खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे और रुबीनिया जो है वो आप खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह आपके जितने भी मैदे के मसाइल हैं, जिनमें पेट में हवा बनना और तेज़ाबियत, जलन, सीने में जलन, खट्टी डकारें, खट्टी कै का आ जाना, दांत खट्टे हो जाना, मुंह खट्टा हो जाना, तो इन तमाम तकलीफ़ से आप निजात पा लेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपने पसंद की है। अगर वीडियो पसंद की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।